श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये भी मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि प्रतिदिन पूजा हम सभी को कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है भोग लगाने का, और साथ ही कुछ गलतियों को अगर हम करते हैं प्रतिदिन पूजा में तो हमारे जो पूजा का फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो छोटी छोटी जानकारी अपने घर के मंदिर में अगर हम सभी पूजा करते हैं तो जानना ज़रूरी होता है, और वही वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते कि जब भी हम पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में तो हमें आसन लगा करके पूजा करना चाहिए, और सभी आसन लगा करके पूजा करते होंगे। उसके बाद आसन जब आप बैठते हैं आसन पे तो अपने आप को शुद्धिकरण जल से आचमनी से ज़रूर करें। आचमनी वह होता है जो आप लोटा का पात्र है और उसमें एक चम्मच डालते हो, उस आचमनी की जल से अपने आप को शुद्धि करें। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद पूजा को शुरू करें। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो किसी पात्र में रख के हमें शिवलिंग का जल का स्नान कराना चाहिए। एक नियम मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, शिवलिंग पर किस प्रकार से जल समर्पित करें। 5 से 6 दिन तक प्रतिदिन करके देखें, आपके ऊपर कैसा भी दुख अगर कट नहीं रहा है, कटेगा ज़रूर। आप क्या करिए, 1 लोटे को जल को लीजिए और जलाधारी से शुरू करिए वो जल को, और दुजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जलाधारी से शुरू करते हुए शिवलिंग को चारों तरफ घुमाते हुए फिर जलाधारी पर लाइए, और फिर जिधर भी आप बैठे होंगे उधर से लेते हुए शिवलिंग पर समर्पित करिए। दुजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये जल समर्पित करना है। प्रतिदिन 1 हफ्ते करके देखिए जल को, तो महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि अगर जीवन में कैसी भी समस्या दुख कट ही नहीं रहा है तो आपको दुजेश्वर महादेव की कृपा जरूर होगी। वैशाख का मास चल रहा है तो मिट्टी के पात्र का मैं जल समर्पित की हूँ, और आप भी जरूर समर्पित करिए। मिट्टी के रखे हुए पात्र का जल शिव जी पर समर्पित करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जब भी हम भगवान को स्नान कराते हैं, जिस भी पात्र में स्नान कराते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, उस जल का हमें अपने घर में छिड़काव करना चाहिए, सब परिवार सहित ग्रहण करना चाहिए, और किसी वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर हमें समर्पित करना चाहिए। जब आप शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल उत्तर की दिशा की तरफ वृक्ष में डालते हैं तो कहा जाता है कि कैसे भी आपके रास्ते कोई भी कार्य बंद हो रहे हो तो रास्ते ज़रूर खुलते हैं। फिर लड्डू गोपाल हो आपने रखा है या शालिग्राम रखा है, सबको स्नान करने के बाद तुलसी जरूर से जरूर रखिए, तुलसी उनके पास जरूर होनी चाहिए। और साथ ही इत्र सेवा हम सभी को जरूर देना चाहिए। इत्र सेवा से, पीले चंदन स्नान से लड्डू गोपाल बड़े ही सुंदर हो जाते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो इत्र सेवा देना ना भूलिए और तुलसी दल जरूर रखिए। अब हम जानते हैं भोग के बारे में। अगर हम प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं तो आप नारायण के भोग में तुलसी रखिए, भगवान शिव के भोग में एक बिल्वपत्र रखिए, भगवान गणेश की भोग लगाते हैं तो दुर्वा जरूर डालिए। जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान भोग तभी प्राप्त करते हैं जब आप तुलसी दल नारायण के, भगवान शिव के एक बिल्वपत्र और गणेश भगवान को दूबा। शिव जी अकेले नहीं लेते। अगर आपने एक बिल्वपत्र रख के भगवान शिव को भोग लगाया है तो 33 कोटि देवता के साथ वह भोग को प्राप्त करते हैं। और हमें आचमनी जरूर करना चाहिए। आचमनी यह होता है जब लोटे के पात्र में आप जल लेते हैं, चम्मच लेते हैं, आगे वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कैसे आचमनी किया है। तो आप आचमनी ज़रूर करें। बिना आचमनी के अगर आपने भगवान को भोग लगा दिया, छोटी छोटी यही जानकारियाँ हैं जो हमें प्रतिदिन पूजा में रखनी है। अगर बिना आचमनी के आपने पूजा में भोग लगा दिया तो वो भोग भगवान तक नहीं पहुँचता, आपका भोग आप तक ही रह जाएगा, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त ही नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं या दीपक दिखाते हैं या कपूर की आरती दिखाते हैं तो आचमनी ज़रूर करें। आचमनी यानी आप भोग को लगाने के बाद जल से घुमा दें, उसके बाद पृथ्वी पर गिरा दें। तो जिस प्रकार मैं भगवान शिव को बिल्वपत्र रख रही हूँ भोग में, भगवान नारायण को तुलसी रख रही हूँ, और भगवान गणेश को मैं जो है दूर्वा रखूँगी। इस तरीके से हमें चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव का जल जो होता है वो अमृत होता है। और अगर आपके घर में कोई रोग चल रहा है, कोई असाध्य रोग चल रहा है, तो प्रतिदिन आप रुद्राक्ष डाल करके रात भर लोटे के तांबे के पात्र में रख दें। मैं स्वयं रखती हूँ, मैं कुबरेश्वर नाम का रुद्राक्ष तांबे के पात्र में रसोई घर में रात भर रखती हूँ जल, और अगले दिन शिव जी को वही समर्पित करने के बाद सब परिवार सहित ग्रहण करती हूँ और पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। उससे ना जीवन में कैसी भी बीमारी होगी समाप्त। मैं महादेव की कृपा से मेरे शरीर में
इतनी एनर्जी रहती है कि मैं पूरे घर का काम सब कुछ कर लेती हूँ और अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को जल देती हूँ। किसी भी प्रकार की बीमारी आरोग्यता बनी रहती है, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए ना, अगर आपको अपने अंदर बल लाना है, अपने अंदर शिव भक्ति, शिव कृपा प्राप्त करनी है, तो भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रुद्राक्ष का चढ़ा हुआ जल जरूर सब परिवार सहित ग्रहण करें। कैसी भी बीमारी होगी समाप्त होगी, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव का जो नाम है वह बीमारी रोग समाप्त के लिए उस नाम से जल समर्पित किया जाता है। और आप करके देखिएगा, मैंने कहा है आपको इस वीडियो में, तो आप ऐसा नहीं है कि आप करके देखिए, आपको खुद ही जो है लाभ मिलेगा। और मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही देती हूँ, बड़े वाले बेटे को, और धीरे धीरे लाभ भी हो रहा है। तो मैं स्वयं भी ग्रहण करती हूँ और आप सभी को भी शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद आप जब आरती गिराते हैं या आरती चला दिखाते हैं भगवान जी को, तो आचमनी ज़रूर करिए। भोग लगाने के बाद घंटी को ज़रूर बजाइए और भोग लगाते समय भगवान से प्रार्थना करिए कि ये मेरे भोग को प्रभु आप स्वीकार करिए और मेरे भूल चूक को क्षमा करिए। ये ज़रूर बोला करिए। देखिए, आपने जो भोग लगाया है, आपने जो श्रृंगार किया है, भगवान से पूछा ज़रूर करिए। जितना भाव से आप जुड़ते हैं, भगवान भी आपके साथ उतने ही भाव से जुड़ जाते हैं। और आपकी घर की जो मंदिर है ना, वो इतनी जागृत अवस्था में होती है कि आप थोड़ी देर बैठेंगे, आपको ऐसा लगेगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। मेरे साथ तो स्वयं ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरा जो घर का मंदिर है ना, वो मंदिर है ही नहीं, वो साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। कोई भी परेशानी टेंशन होती है, मैं जाके वहीं बैठ जाती हूँ, भगवान के सामने कहती हूँ, बाबा मुझसे हो नहीं रहा, आप संभालो आप। बस मुझे किसी से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपना आपको अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने भी हृदय भाव से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, आपको कोई भी इष्ट है, तो आपके वो भगवान नहीं, साक्षात भगवान के रूप में बैठ जाते हैं। तो प्रतिदिन अगर आपने, आपके साथ कितना भी समय है, आप अपने समय अनुसार समय निकाल सकते हैं पूजा में। अगर आपके पास सुबह पूजा का समय नहीं है, आप दोपहर में करिए, लेकिन भाव से जुड़िए ज़रूर। उसके बाद मैं पाठ करती हूँ, जो मैं प्रतिदिन करती हूँ, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, गणेश अथर्वशीष का पाठ। गणेश अथर्वशीष का पाठ आपके घर में होने से बालक जो आपके होते हैं, बच्चे होते हैं, सबकी बुद्धि प्रबल होती है। बुद्धि के देवता हमारे गणेश भगवान हैं, तो बुद्धि की कामना के लिए, सुख समृद्धि की मांगलिक कार्यक्रम के लिए करना चाहते हैं, तो गणेश अथर्वशीष का पाठ आप कर सकते हैं। और यहाँ मैं प्रतिदिन अपने भगवान शिव का मंत्र का जाप सुबह करती हूँ और शाम के समय भी मंत्रों का जाप जरूर करती हूँ। देखिए, कितनी भी समस्या प्रॉब्लम हो, आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, कहीं मत जाइए, अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाइए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी ऐसा, कभी ऐसा दिन आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा समस्या आ गई, क्या करें, तो अपने घर के भगवान के सामने साक्षात जो बैठे हुए हैं उनसे कहा करिए। और एक आध बात बताऊं कि अगर आपने शिवलिंग रखी है और शिवलिंग को आप कहीं बाहर चले जाते हैं और भगवान बिना स्नान के रह जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप एक बिल्वपत्र रख के शिवलिंग के ऊपर जा सकते हैं, तो भगवान को सब कुछ प्राप्त होता रहता है। जैसे लड्डू गोपाल के पास गौ माता होनी चाहिए, उन्हें दूध प्राप्त होता रहता है, और वैसे शिवलिंग को पूजा प्राप्त करवानी है। प्रतिदिन अगर आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तो एक शिवलिंग पर एक बिल्वपत्र रख के चले जाएं, भगवान को पूजा प्राप्त होती रहती है और किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान शिव आपके घर के मालिक हो जाते हैं। तो यहाँ मैं डमरू रखी हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और जब मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान शिव का, तो डमरू घंटी के नाद करके, तो डमरू भी आप छोटा सा ज़रूर रखिए। डमरू के नाद से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में त्वमेव माता यानी का श्लोक करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि भूल चूक गलती को क्षमा करिए। और इस तरीके से पृथ्वी के जैसे आसन के नीचे जल को गिराइए, ओम शक्राय नमः, ओम चंद्राय नमः करते हुए अपने मस्तक पर लगाइए, तभी आपकी पूजा आपको प्राप्त होती है, अन्यथा इंद्र देवता आपकी पूजा लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आसन को मोड़ के अपने बगल वाले रैक में रख देती हूँ। उसके बाद जो है चढ़ा हुआ फूल, चढ़ा हुआ जल, आगे क्या करती हूँ ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो जितना भी आप प्रतिदिन, आपके पास समय गृहस्थ जीवन में रहते हुए जितना भी मिले, देखिए समय निकाल के भगवान के साथ जुड़ जाइए। वो आपके भगवान नहीं, साक्षात आपके भगवान आपके घर में बैठे होते हैं। और मुझे तो स्वयं ऐसे ही अनुभव होता है, तो वही मैं आप लोगों को भी अनुभव शेयर करती हूँ। यहाँ पर जल जो चढ़ा हुआ है पूरे घर में छिड़काव करती हूँ, जैसे वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, नकारात्मक ऊर्जा, सब चीज़ समाप्त हो जाती है। भगवान शिव या लड्डू गोपाल जो भी हैं, उनका स्नान अपने घर में जल छिड़काव ज़रूर करें। उसके बाद मैं अपने बच्चे को, अपने स्वयं बेटी को, पति को, सबको मैं जल ये देती हूँ। उसके बाद फिर जो है स्वयं ग्रहण करने के बाद भगवान शिव की कृपा से सारा दिन मुझे पूरा काम कर लेती हूँ, किसी प्रकार का चिंता नहीं होती, भगवान की भक्ति करती रहती हूँ। और ऐसे दिन बीत जाता है कि पता भी नहीं चलता। चढ़ा हुआ जल अब ले जा करके मैं
जो है सामने नीम का वृक्ष है उसमें समर्पित करूंगी उत्तर दिशा की तरफ होते हुए। तो इस तरीके से प्रतिदिन की पूजा आप करिए, भगवान से जुड़िए। आपके जीवन में जैसा भी चल रहा है सब उनकी कृपा से चल रहा हो, सब अच्छा होगा। छोटी छोटी गलतियां आप अगर करते हैं तो पूजा आपको प्राप्त नहीं होता, इसलिए जानकारी को रखना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो को शेयर किया। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और आपको पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।